आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड तो हर कोई यूज करता है, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं करते हो तो आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें तो बता दी जाती हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से यूज करो ताकि आपका फायदा हो, साथ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते रहें और आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी होती रहे। मैं आज आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कमा सकते हो। साथ में आपको क्रेडिट कार्ड किस किस सिचुएशन में यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको कितना लॉस हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आपको सारी नॉलेज दूंगी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। इस वीडियो को पूरा देख लो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या फिर लेने की सोच रहे हो, ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप क्रेडिट कार्ड लेके लॉस में चले जाओ। अगर आपने ये सोचा है कि आपको फायदा होगा तो उसकी जगह आपको लॉस ना हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। डेबिट कार्ड तो ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप क्या कर सकते हो, एटीएम से जाके विड्रॉ कर सकते हो। उतना ही अमाउंट होता है जितना अमाउंट आपके अकाउंट में अवेलेबल होता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, जो कि होता है 45 to 50 डेज के लिए। इसमें क्या होता है, आप कितना भी अमाउंट यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कितना भी, आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग और क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट सेट किया जाता है क्रेडिट कार्ड में, जितना आप पेमेंट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट यूज कर सकते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब मैंने आपको बताया कि 45 to 50 डेज के लिए होता है। अब मान लीजिए आपने जो खर्चा किया वो 1 जनवरी को किया, अब आपका जो बिल जनरेट होगा वो होगा 15 फरवरी को। लेकिन वहीं अगर आपने 1 जनवरी को नहीं किया, आपने जो खर्चा किया वो आपने किया 15 जनवरी को, तो भी आपका बिल जो है ना वो 15 फरवरी को ही जनरेट होगा। इसमें क्या होता है, मंथली काउंट किया जाता है। तो मिनिमम 15 डेज का आपको मिलता है टाइम और मैक्सिमम 45 to 50 डेज का मिलता है मैक्सिमम कार्ड्स में। जितना मैं आपको जर्नली नॉलेज दे पा रही हूँ कि 45 to 50 डेज तो मिलता ही है। अब मैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, जो कि कोई भी बैंक कभी भी आपको, अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो भी ऑफर नहीं करती। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, अभी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, लेकिन आपको 50-60 हजार खर्च करने हैं, तो आप वहां से कर सकते हो और आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप रीपेमेंट कर पाओ। दूसरी सिचुएशन ये होती है, इसमें दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपका सिविल स्कोर काफी इंक्रीज हो जाता है। बैंक उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन तो मिल ही रहा है, साथ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी खर्च कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उसमें आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें बैंक का फायदा क्या होता है, बैंक क्यों हमें बार बार फोर्स करता है, बैंक क्यों हमें बोलता है कि ले लो हमसे लोन, इंटरेस्ट फ्री ले लो क्रेडिट कार्ड आपको देने के लिए बैंक इतना फोर्स क्यों करता है? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बिल पे नहीं कर पाते टाइम पे तो वो आपसे 2 से 3% यानी कि लोन अमाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। मान लीजिए आपने 1 फरवरी को खर्चा किया था, अब आपका जो बिल जनरेट होगा वो 15 मार्च को होगा, लेकिन आप 15 मार्च को बिल पे करना भूल जाते हो, तो आपका जो अमाउंट है ना वो पूरे 45 to 50 डेज पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ये नहीं होगा कि जो लास्ट का दिन है उस पे हो। अगर आप 16 तारीख को भी पेमेंट कर रहे हो तो आपका जितना भी अमाउंट है उस पे पूरे अमाउंट पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप बाई चांस कभी भी डिफॉल्ट कर देते हो या पेमेंट नहीं कर पाते, तो जो कंपनीज होती हैं, बैंक्स होती हैं, वो आपके सिविल स्कोर को बिल्कुल खराब कर देती हैं। इससे क्या होता है, आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इमरजेंसी के लिए यूज कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट चीज है आपके लिए, आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको स्मार्टली कैसे यूज करना चाहिए ताकि आप उसके बेनिफिट से उठा पाओ, आपको उससे कोई लॉस ना हो। अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑटो डेबिट ऑप्शन को चूज करना चाहिए। क्यों? अगर आप पेमेंट करना भूल भी जाते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा, जिससे कि आप चार्जेस से बच जाओगे। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप सबके बिल्स मैनेज नहीं कर पाते, तो आप क्रेडिट पर जाकर वहां पर सारे कार्ड्स को मैनेज कर सकते हो। और उसमें पता है क्या होता है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सिचुएशन में आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने लिए क्रेडिट कार्ड चूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसी भी बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले यही चेक करोगे कि वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि वहां पर या तो मेंटेनेंस चार्ज, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो होना ही नहीं चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वहां का जो इशुएंस चार्ज होना चाहिए वो भी लो होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो उसमें इशुएंस चार्ज लग रहा है तो
तो वो भी काफी कम होना चाहिए, वहां से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपके एक्सपेंडिचर पैटर्न को ये सूट करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप महीने के 50,000 भी खर्च कर देते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये भी देखना है कि उस क्रेडिट कार्ड पर आपको कितने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कितने ऑफर्स मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड वाले और ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स वाले क्रेडिट कार्ड ही आपको चूज करने चाहिए। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमा सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने कुछ भी सामान खरीदा, मान लीजिए आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, अब उसका पेमेंट जो आपने किया वो क्रेडिट कार्ड से किया, लेकिन जो आपके पास 1 लाख रुपए हैं वो अभी 1 महीने के लिए और हैं, आपके जो अकाउंट में है वो आपने पैसे खर्च नहीं किए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो अकाउंट में आपके 1 लाख रुपए रखे हैं आप क्या कर सकते हो, उसमें ऑटो स्वीप ऑन मोड चालू करा सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही महीने का 4 to 5%, तो क्या हो गया, आपने 400 रुपए वहां तक कमा लिया। अब क्रेडिट कार्ड पे अगर आप पेमेंट करते हो तो वहां से भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लाइक ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स 1% तक का रिवॉर्ड देते हैं, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए तो आपको 1000 रुपए मिल जाए। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो वहां से भी आपको 1000 रुपए मिल गए, यानी कि आपने बिना कुछ किए 1400 रुपए कमा लिए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड को गलत ही यूज करो, आप क्रेडिट कार्ड से खुद के लिए भी बेनिफिशियल पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं तो मैं क्रेडिट कार्ड से यूज क्यों करूंगा, पेमेंट क्यों करूंगा, तो यही रीजन मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको बेनिफिशियल पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यार महीने के 1400 रुपए कमा लिए, अब इससे बड़ा काम क्या कर लिया मैंने, तो मैं आपको बताती हूँ सिर्फ 1 महीने नहीं, अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो हर महीने का अमाउंट आपके पास ऐड होता चला जाएगा, यानी रिवॉर्ड्स तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में आप उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी कमाते रहोगे। तो है ना एक स्मार्ट तरीका क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे आपको अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो तो कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, साथ में अगर आपके पास अमाउंट ऑलरेडी है और क्रेडिट कार्ड भी है तो आपको प्रायोरिटी क्रेडिट कार्ड को देनी चाहिए, ताकि आप उस अमाउंट को भी सेव करके उस पर भी पैसा कमा सको। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहोगे या फिर नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।